हाय फ्रेंड्स, मैंने तो नागपाल देखे एक और जो है बेबी कैप लेकर आई हूँ। ये बॉर्न बेबी के लिए कैप है। बॉर्न बेबी से 3 महीने के बच्चे को आराम से आ जाएगी। इसका जो लुक है देखेंगे आप, इस तरीके का है और हार्डली 20 ग्राम में ये जो है बनी है। ये देखिए इसका। बाकी आगे स्टेप बाय स्टेप आपको बताया कि आप किस तरीके से ऐसी कैप अपने बॉर्न बेबी से लेकर 3 मंथ्स के बच्चे को आ जाएगी बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसे हम। चलिए, एक टोपी की फरमाइश है तो नॉर्मल से हल्की सी थिक वूल है, ये ले रही हूँ और 9 नंबर के सर्कुलर नीडल को यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास सर्कुलर ना हो तो आप गले बुनने की सिलाई 4 सिलाइयों से बना सकते हैं, या आप चाहे तो इसे सिंगल 2 सिलाइयों में बना के फिर एक साइड सिल सकते हैं। जहाँ पे मैं स्टार्टिंग पॉइंट करूँगी और एंड करूँगी वो आप अगर जब सिंगल में डालेंगे तो वो इस तरीके से होगा। मैं अभी राउंड में कर रही हूँ तो ये ऐसे बनाएगा, सिंगल में ऐसे आएगा। अब देखिए इसमें किया क्या है, मैंने 95 जो है रादर एक स्टिच और डालेंगे, 96 स्टिचेस डाले हैं। वो एक स्टिच इसलिए डालूंगी क्योंकि मेरे को इसमें जो है लॉक करना है। अब देखिए ये डाला। अब करना क्या है, लॉक करने के लिए मुझे ये वाला जो पहला फंदा है वो इसमें उतारूंगी और जो लास्ट का फंदा है वो हम इसमें से उतार के इसमें ऊपर डाल देंगे। देखिए ये लूँगी मैं ऐसे और इसमें से इसे उतार देंगे। ये देखिए ये उतारा आपने ऐसे, और फिर ये नीचे उतारा और इसको खींच दिया धागे को। ये देखिए जब धागा खींच लेंगे तो यहाँ पे ये लॉक हो जाता है। लॉक मीन्स यहाँ पे आपको स्पेस नहीं आएगा। अब हमने क्या करना है, अब देखिए जब आपने ये लॉक कर लिया तो यहाँ पे आप इस तरीके से एक वो लगाएंगे ताकि ये पता चले कि ये आपका जो है स्टार्टिंग पॉइंट है। मार्कर लगाया। अब आपने जो है पूरी एक लाइन उल्टी बनानी है, इसके बाद की लाइन सीधी बनानी है। ऐसे हम 4 लाइन करेंगे। अब ये लाइन हम पूरी पहले इस तरीके से उल्टी बनाएंगे। देखेंगे ऐसे सारी लाइन आपने इस तरीके से उल्टी बनानी है। अब देखिए इस तरीके से जब आपने पूरी लाइन उल्टी कर ली, ये आप स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से आए हैं। अब आपने पूरी लाइन सीधी करनी है, यानी कि एक लाइन सीधी पूरी और एक लाइन उल्टी। इस तरीके से हम इसे जो है चलाते हुए जाएंगे। अब ये लाइन हम पहले ऐसे पूरी सीधी करेंगे इस तरीके से। इसी तरीके से 2 लाइन और करूँगी। इसके सीधी के बाद एक लाइन जो है फिर उल्टी करूँगी और उसके बाद फिर एक लाइन सीधी करूँगी। फिर बताती हूँ आपको कि हम किस तरीके से इसे जो है बनाएंगे। ये देखिए फ़िलहाल ऐसे हम करते हुए जाएंगे, एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी। अब देखिए इस तरीके से कर लिया मैंने। आप ये देखेंगे एक लाइन उल्टी की, फिर सीधी की और फिर एक लाइन उल्टी किया। अब जो सीधी लाइन है उसमें देखिए कैसे जो है 2 लाइंस बताऊंगी, उसे आपने फिर दोहराते हुए जाना है। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। अब स्टार्टिंग पॉइंट में आपको मार्कर की भी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमें यहाँ बढ़ाना है। अब देखेंगे किस तरीके से इसको डिवाइड करूँगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब पहला फंदा मैं बनाऊँगी और यहाँ पे एक फंदा मैं ऐसे करके डालूँगी और इसके बाद यहाँ से मैं 14 फंदे बनाऊँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। अब ये 14 फंदा बनाए तो यहाँ पे आपने जो है, आप चाहें तो मार्कर लगा सकते हैं बट मुझे ज़रूरत नहीं है, बट मैं आपको दिखाने के लिए लगाऊंगी। अब यहाँ पे हमें 3 का 1 करना है। 3 का 1 किस तरीके से करना है देखेंगे आप। ये 2 फंदे आप ऐसे उतारेंगे इस तरीके से, इस वाले एक फंदे को आप बनाएंगे और इन 2 फंदों को आप इसके ऊपर से ऐसे ले जाएंगे। ये देखिए ये एक फंदा आपने इस तरीके से बंद किया। आप चाहे तो अब यहाँ पे इस वाले फंदे पे मार्कर लगा सकती है क्योंकि यही फंदे पे हमें 3 का 1 करना है। ये लगा लिया आपने, देखेंगे मार्कर। अब यहाँ से जो है मैं 19 फंदे 19 स्टिचेस बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19, यानी कि 19 स्टिचेस बना लिए। अब जो ये एक फंदा है इसके आसपास हमने जाली डालनी है, तो धागा अपनी तरफ किया, इसे बनाया एंड अगेन यहाँ पे जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ किया और साथ में 8 फंदे हमने सीधे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6
7 और ये देखिए 8, 8 फंदे बना लिए। अब यहाँ हमने 3 का 1 करना है, तो 2 फंदों को आपने ऐसे उतारा, इसको बनाया और इन उतारे हुए दोनों फंदों को आपने इसके ऊपर से ऐसे उतार दिया। अब यहाँ पे आप चाहे तो मार्कर लगा सकते हैं ताकि ये पता रहे कि इसी पे हमने 3 का 1 किया है। ये अब यहाँ से फिर से 8 फंदे आपने सीधे बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब यहाँ पे फिर से जाली डालनी है इस फंदे के आसपास, तो धागा अपनी तरफ जाली के लिए इसे बनाया आपने, फिर से जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ और 19 स्टिचेस 19 स्टिचेस सीधा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19, यानी कि 19 स्टिचेस आपने ऐसे बना लिए। अब फिर से हमें 3 का 1 करना है, तो आपने 2 फंदे ऐसे उतारे, इस तरीके से इस फंदे को बनाया और इन दोनों को इसके ऊपर से ऐसे उतार दिया, यानी कि हम 3 बार जो है इस तरीके से ऐसे कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप चाहे तो एक मार्कर लगा लीजिए। फिर यहाँ से हमने जो है 14 स्टिचेस नॉर्मल सीधे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये देखिए 14 स्टिचेस बना लिए। यहाँ पे एक फंदा बनाएंगे, लास्ट का फंदा है, यहाँ पे एक फंदा आप इस तरीके से डालेंगे, नीचे से बनाइए या डालिएगा, ऐसे हो गया ये, और ये एक फंदा। अब ये फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए, ये उतारेंगे और अब ये पूरी लाइन आप सीधी बनाएंगे। ध्यान रखिएगा हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में 1 के बाद बढ़ाया है, यहाँ में लास्ट में 1 से पहले बढ़ाया है, बाकी हमने नॉर्मल सीधा बनाना है इस तरीके से। ये लाइन अब आपकी पूरी ऐसे सीधी जाएगी, इसमें ना बढ़ाएंगे ना घटाएंगे, पूरी सीधी लाइन करेंगे। अब ये देखिएगा फिर से एक लाइन पूरी सीधी कर ली। अब वैसे तो आपको यही 2 लाइंस फिलहाल दोहराते हुए जानी है, मैं एक बार और आपको बता देती हूँ, यही 2 लाइंस आपको कम से कम 5 बार जो है दोहराते हुए जाना है, यानी कि जो जाली मैंने अभी 1 डाली वो हम 5 बार डालेगी, उसके बाद ही हम करेंगे, बाकी एज इट इज़ सेम आपने दोहराना है। पहला फंदा आपने बनाया, यहाँ पे आपने एक फंदा ऐसे डाल दिया और फिर ये वाले फंदे आपने जहाँ तक मार्कर लगाया है वहाँ तक आपने ऐसे सीधे बनाना है इस तरीके से। अब यहाँ पे आ गए हैं, देखेंगे इस वाले फंदे पे जो है हमने 3 का 1 किया था, तो ये वाला फंदा मैं वापस उतारूंगी। ये जो है फंदा इस सेंटर वाले फंदे पे 3 का 1 किया था, तो आपने इन दोनों को इस तरीके से ऐसे लेना है, इसे बनाना है और इन दोनों को इसके ऊपर से ऐसे उतार देना है, तो आपके 3 का 1 हो गया। फिर वही अगले जो जाली डाली थी वहाँ तक आपने ऐसे सीधे बनाते हुए जाने हैं। ये देखिएगा यहाँ पे आ गए, ये जाली डली हुई है, ये देखेंगे आप, जाली तो बनानी है हमने ऐसे और इसी फंदे पे हमने जाली डालनी है ऐसे, अगेन यहाँ पे जाली डालनी है और ये सारे फंदे सीधे अगले मार्कर तक। ये देखिए ये मार्कर है ये वाला, तो यानी कि इन 3 को 3 का 1 करना है, तो आपने ऐसे 2 उतारे, ये बनाया, इन 2 को आपने इसके ऊपर से 2 का 1 कर दिया, ऐसे उतार दिए दोनों और फिर ये आपने सीधे बनाए अगली जाली तक। देखिएगा ये आगे हम जाली पे, ये देखिए यहाँ 3 का 1 किया था, अब जाली पे आए हैं, जाली डालेंगे ऐसे, अगेन जाली डालेंगे, अब मार्कर तक आप फिर से सीधे बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे आ गई, ये मार्कर है, यानी कि इस वाले फंदे को 3 का 1 किया है, ये सेंटर है, इन दोनों को आपने ऐसे उतारा, इसे आपने बनाया, इन दोनों को आपने इसके ऊपर से उतार दिया, ये देखिए ये किया। फिर लास्ट तक जो हमने बढ़ाया था वहाँ तक आपने ऐसे सीधे बनाना है, लास्ट के एक फंदे से पहले आपने बढ़ाना है।
ये देखिए, ये आ गए आप लास्ट में, ये देखिए ये लास्ट का फंदा है, जस्ट इससे पहले आपने एक फंदा बढ़ाना है और ये बना लिया। अब इसकी अगली लाइन पूरी सीधी जाएगी। तो ये 2 लाइनें फिलहाल आप दोहराते हुए जाएंगे। 5 जालियाँ, टोटल में 5 जालियाँ होनी चाहिए, 2 अभी बन गई, 3 और जाली डलेगी। तब तक आप इसी तरीके से एग्जैक्टली सेम करते हुए जाएंगे। एक लाइन में आप ऐसे बढ़ाएंगे और घटाएंगे और एक लाइन आप सीधी बनाएंगे। अब इसमें देखिए 5 जालियाँ इस तरीके से मैंने कर लिया, देखेंगे आप 1 2 3 4 5, यानी कि 10 फंदे यहाँ बड़े हैं और 10 फंदे यहाँ बड़े हैं। अब हमने बढ़ाना नहीं है, अब जितने जगहों पे हम बढ़ा रहे थे वहाँ हमने बढ़ाना नहीं है, अब सिर्फ हमने घटाना है इसमें। अब कैसे करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ पे हम बढ़ा रहे थे, अब बढ़ाएंगे नहीं हम। अब इसे हम नॉर्मल ऐसे बनाएंगे, ये देखेंगे आप, और जहाँ जहाँ हम घटा रहे थे वहाँ वहाँ हम सिर्फ घटाएंगे। एक लाइन में घटाएंगे, एक में नहीं घटाएंगे। अब इसे हम टोपी को इसी तरीके से करते हुए जाएंगे। देखिए ये लाइन दिखा देती हूँ आपको, ये आप यहाँ पर पहुँचे, ये आपने घटाना है, 2 आपने फंदे ऐसे उतारे, इसे किया और इन दोनों को इसके ऊपर से उतार दिया। अब ये सारे फंदे सीधे, अब हम बढ़ाएंगे नहीं, जो हम जाली डाल के बढ़ा रहे थे वो हम बिल्कुल भी नहीं बढ़ाएंगे। अब अगले घटाने वाले पॉइंट तक आपने नॉर्मल सीधा बनाना है इसे। ये देखिए यहाँ पे हम बढ़ा रहे थे, जाली दिख रही है आपको, अब नहीं बढ़ाएंगे, अब यहाँ पे हम सीधा बनाएंगे। फिर से घटाने वाले पॉइंट पे आप आ गए, ये देखिए यहाँ पे। अब ये 2 फंदे आपने ऐसे उतारे, इसे बनाया और इन 2 को ऐसे उतार दिया। दूसरी जगह आपने घटा लिया, एक और जगह होगा घटाने का, यानी कि 3 जगह हम घटा रहे थे तो 3 ही जगह घटाएंगे, पर बस बढ़ाएंगे नहीं हम इसमें। ये देखिए फिर से आ गए, ये 2 फंदे आपने उतारे, इसे बनाया, इन दोनों को आपने इसके ऊपर से ऐसे कर दिया। अब लास्ट तक ऐसे बनाना है आपने, यानी कि 3 जगह जस्ट घटाया आपने। ये देखिए लास्ट पे भी हम बढ़ाएंगे नहीं, ये आपका लास्ट आ गया। अब जो इसकी अगली वाली लाइन है वो घटाना नहीं है, पूरी सीधी लाइन बनानी है, उसमें नहीं घटाना, यानी कि एक में घटाएंगे, एक में नहीं घटाएंगे, और जस्ट ये 3 जगहों पे आपने घटाना है, 1 2 3, और उसके बाद एक लाइन पूरी सीधी जाएगी, फिर घटाएंगे, फिर सीधी जाएगी, फिर घटाएंगे, ऐसे करते हुए फिलहाल अब आपने इसे जाना है। अब ये देखिएगा मेरे पास जो है ये हार्डली 3 और 4 7 और 2 9 फंदे बचे हैं। अब मैंने धागा काट लिया है और सुई में डाल के इनको हमने जो है एक साथ, जैसे हम टोपी का करते हैं वैसे ही इनमें भी, इसे भी मैं करूँगी। अब देखेंगे यहाँ से ऐसे डालूँगी, इस तरीके से ये डाला, फिर आपने ऐसे डाला एंड ये 2 फंदे। तो देखिए इस तरीके से आपने डाला, एक बार और डाल के उसे अच्छे से गोल कर दीजिएगा। ये देखेंगे ये किया आपने, एक बार और डालिएगा ताकि प्रॉपरली जो है बंद हो जाए, वहाँ से निकले ना। ये देखिए ये डाल के खींच लीजिएगा इस तरीके से और अंदर आप इसे बंद कर देंगे। ये देखिए, तो ये देखिएगा इस तरीके से ये आपका तैयार हो गया। अब हमने इसके साइड्स बनाने हैं, जो बच्चों के आप जो है साइड में डोरी डालते हैं वो बनाना है। ये आपका बैक का हिस्सा है, ये आपका फ्रंट का हिस्सा है। आप डोरी कहाँ डालेंगे, जो ये फ्रंट के साइड में ये 2 साइड आपको दिख रहे हैं निकले हुए, इनमें हमने क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। आई कॉर्ड की डोरी डालूंगी, एक मैं बताऊंगी, दोनों में उसी तरीके से आपने करते हुए जाना है। ऐसे पॉइंटेड वाली आपने जो है सिलाई लेनी है, और यहाँ पे मैं 3 फंदे इस तरीके से उठाऊंगी। देखेंगे यहाँ एक, ये ऐसे लिया आपने, एक, ये देखिए एक ऐसे, फिर यहाँ से लिया आपने 2 और फिर 3, हार्डली 3 फंदे इस तरीके से लूँगी। ये लिया आपने। अब देखिए बनाना कैसे है,
ये आपने लिया, अभी आपका धागा इस तरफ है, अब आप इसे ऐसे खिसकाएंगे। जैसे मैंने अपने चैनल पे बता रखा है कि आई कॉर्ड को आप किस तरीके से जो है करेंगे। फिर आपने ये 3 फंदे बनाने हैं, 1 2 और ये 3। एंड अगेन धागा देखिए यहाँ है, इसे ऐसे खिसकाएंगे। सिलाई को ही आपने खिसकाना है, पलटना नहीं है। फिर अगेन 3 फंदे बनाएंगे। देखिए ये 1 2 3। अब इस तरीके से आपने आई कॉर्ड वाली वो करनी है। फिर इसे ऐसे खिसकाएंगे सिलाई को और फिर बनाएं। अब जितनी लंबी डोरी आपको चाहिए आपने 2 साइड पे उतनी लंबी डोरी बनाते हुए जाना है। ये देखिए किया आपने, फिर खिसकाया, चाहे 3 फंदे कीजिए, 5 फंदे कीजिए, ये 4 फंदे कीजिए, वो आप अपने हिसाब से देखिएगा। ये देखेंगे मोटी डोरी चाहिए तो ज़्यादा फंदे डालेंगे। ये हो गया, फिर खिसकाया आपने, ये देखिएगा ये डोरी आपकी ऐसे बनती हुई चली जाएगी। अब दूसरी तरफ आपने, ये तो सेंटर का हिस्सा है जहाँ पे हमने जाली डाली थी, उसका ये सेंटर का हिस्सा है, दूसरी तरफ ये है। तो यहाँ दोनों जगह आपने इसी तरीके से जो है डोरी बनानी है और ये आपका बच्चे के बैक का हिस्सा है। तो चलिए पहले डोरी बना देती हूँ, फिर आपको फिनिशिंग वर्क करके दिखाती हूँ इसका। अब ये देखिएगा इस तरीके से ये कैप आपकी बन गई है। दोनों तरफ मैंने आई कॉर्ड से इस तरीके से बना लिया है। अब ये फिनिशिंग वर्क है, आप इस तरीके से इसमें जो है यहाँ पे पॉम पॉम भी लगा सकते हैं आप चाहे तो, अदरवाइज़ इसे ऐसे भी बच्चे के उसमें लगा सकते हैं। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।